ऐं वसतु मम जिह्वाग्रे देवी सरस्वती यस्य स्मरणं मात्रेण मूर्खो भवति पंडितः। सरस्वती के भक्तों, कला, संगीत, साहित्य के प्रेमियों का एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है 14 फरवरी को, और वो पर्व है बसंत उत्सव, यानी बसंत पंचमी, भगवती सरस्वती का जन्म दिवस, उनकी जयंती, सरस्वती की जयंती मनाने जा रहे हैं हम 14 फरवरी को। कुछ लोगों के हमारे पास पत्र आए हैं, सूचना आई कि पंडित जी बसंत पंचमी पर भी कोई आप उपाय बताते रहते हैं समय समय पर। इस बसंत पंचमी के लिए कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि हमारे बच्चे प्रखर बुद्धिवान हो जाएं और खूब विद्या आए, खूब पढ़ें, पढ़ने में मन लगे। तो उसके लिए आज हमने आपके लिए 2-3 कुछ ऐसे उपाय जिससे प्रखर बुद्धि हो जाएगी, और बड़े सरल उपाय हैं, 2-3 बता रहा हूँ। इसमें से आप जितने कर सकें आप करिए। अब विशेष रूप से आज के दिन आपको जब ये उपाय करें तो भगवती सरस्वती के पूजन के लिए आप जानते हैं कि सब पीली आसन, पीले फूल, पीले वस्त्र, आपकी आसन भी पीली हो, आपके वस्त्र पीले हों, भगवती को भी पीले वस्त्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं, और स्नान करते समय भी सुबह स्नान करें, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी जल में मिला करके स्नान करें। तो इस दिन बड़े प्रसन्न होती भगवती सरस्वती, क्योंकि ये सरस्वती का जो पर्व है ये उसी प्रकार से कलाजीवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए, संगीतकारों के लिए और बुद्धिमानों के लिए, प्रवचनकर्ताओं के लिए, सबके लिए उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से हम दीपावली पे लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो इस दिन जरूर सरस्वती जी का पूजन, सरस्वती मैया को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन धराधाम पर वो अवतरित हुई हैं और उनके कारण ही आज हम जो वाणी बोल रहे हैं ये सरस्वती की कृपा है। तो इसलिए आप आज के दिन जरूर पूजन करिएगा। आप पूजन करने के पहले मैं बता दूं कि आपको बड़ा सरल उपाय है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक थोड़ा सा सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, पीले वस्त्र पहन लें, ज़्यादा वस्त्र ना हो तो एक वस्त्र पीला जरूर होना चाहिए आपके पास, और सरस्वती की मूर्ति हो तो ठीक है, और नहीं तो चित्र, सरस्वती जी का चित्र ले आइए और पीले कपड़े पे बिछा करके आसन बनाइए, नीचे थोड़ा सा साथिया बना दीजिए और थोड़े चावल रख लीजिए और अच्छा आसन बनाइए उनका। इस प्रकार से जिधर आसन देख रहे हैं हम, इधर राम जी का आसन लगा हुआ है, ऐसे ही पटा पे उनका आसन बनाइए, एक कलश रख दीजिए, गणेश जी रख लीजिए। देखो बड़ा बिल्कुल संक्षिप्त पूजन बता रहा हूँ मैं आपको सरस्वती जी की, जो हर आदमी बिना पंडित की सहायता के कर सकता है। तो आप इस पर ले आए गंगा जी का जल, नर्मदा जी का जल अथवा शुद्ध जल लेकर के अच्छे तांबे के लोटे में या पूजा का जो भी लोटा है आपका वो रख लीजिए, और भगवती का, गणेश जी का पहले पूजन कर दीजिए। ओम गम गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसा कह करके जल चढ़ा करके चंदन, अक्षत, फूल और थोड़ी नाड़ा वगैरह वो चढ़ा दीजिए। और इस दिन जो है भोग में पीले चावल, केसर मिले हुए पीले चावल बनाइए और भोग लगाने के लिए, पीले लड्डू हों आपको। इस प्रकार से आज तैयारी कर लीजिए। पीले फूल ले आइए, चंदन, चावल, कुमकुम, और ला करके बड़े भक्तिभाव से साथ साथ में आप अपने बच्चों को भी बिठा लिए, क्योंकि विशेष रूप से ये छोटे छोटे बच्चों को बुद्धि प्रखरता के लिए भगवती से प्रार्थना करें कि भगवती हमारे बच्चों को खूब बुद्धि दे और खूब उनकी विद्या आए उनको। तो आज के दिन विशेष रूप से जो पूजन करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। तो इस प्रकार से आप पहले गणेश जी को स्मरण कर लें और कलश पे पूजन रख दें, चंदन, चावल, फूल, और उसके बाद में ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ये सरस्वती जी का बीज मंत्र है। ओम ह्रीम नमः, ह्रीम हा में रा और ऊपर बिंदु ह्रीम, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, अथवा ऐम, ओम ऐम ह्रीम, ओम ऐम ह्रीम नमः, ओम ऐम ह्रीम नमः, ओम ऐम, ऐसा बोलते हुए आप पूजन करेंगे। अब मैं आपको जो खास बात है, पूजन कर दीजिए आपने, और पूजन करके चंदन, चावल, फूल चढ़ा दीजिए, थोड़े से जल छलक दीजिए, और चंदन और आदि आपके पास में पंचामृत हो तो पंचामृत थोड़ा छिड़क दीजिए, उसके बाद जल छोड़ दीजिए, और ना हो तो केवल दूध में थोड़ी मिश्री मिला लीजिए, वो पंचामृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवती सरस्वती का अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, दीपक दाहिनी ओर रखिए उनके, और कलश रखिए दाहिनी ओर, और उसके बाद
जब चढ़ा करके भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में यदि आपके पास में सरस्वती चालीसा का बड़ा महत्व है, सरस्वती कवच अथवा चालीसा, उसका पाठ करिए। इस प्रकार से आपने पूजन कर ली, आरती कर ली। अब उसके बाद में मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ आज के लिए, विशेष रूप से महा उपाय हैं भाई। आज के दिन जो कर लेगा तो आप देखिए उसके चमत्कार लक्ष्मी जी के। आप बसंत पंचमी के दिन ये पूजन करने के बाद भोजपत्र लाइए, एक भोजपत्र और एक अनार की कलम, एक दिन ही तैयार ले आइए, एक दिन पहले ही भोजपत्र और अनार की कलम, और केसर से ह्रीम, ये अच्छा भोजपत्र ले लिए, उसमें ह्रीम 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 भोजपत्र से केसर की स्याही बना लीजिए और ह्रीम 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 108 बार लिखिए। 108 बार लिख करके फिर उसके बाद में उसको पीस लीजिए, वो पूरा उसको भोजपत्र को जिस पर 108 बार लिखे उसको अच्छा मतलब पीस करके, और पीस करके उसका चंदन बना लीजिए। चंदन बना करके उसका तिलक लगाइए। बस देखिए सब घर में जितने बच्चे हैं परिवार में आपके, सबको लगाइए, आप भी लगाइए। उससे प्रखर बुद्धि होती है, बहुत तेज बुद्धि हो जाती है। मंद बुद्धि बालक तो विशेष रूप से उसको जरूरी करें आप, बाकी सभी लोग इसको लगाए, भगवती सरस्वती की परम कृपा प्राप्त होगी। ये सरल उपाय है। अब इसको इसके बाद में एक साथ और वो जो आप तिलक लगाने बचेगा ना, तो उसको आप थोड़ा सा ताबीज़ में भर करके और अपने बाएं में बांध सकते हैं अथवा अपने पास में रखें उसे। एक तो ये हुआ। दूसरा, यदि आपका बच्चा किसी एक विषय में कमज़ोर है, आप परेशान है कि भाई गणित में जो बाकी सब विषय अच्छे नंबर ला रहा है, गणित में बड़ा कमज़ोर है, तो उस दिन आप क्या करें, एक उसकी मोर की पंख लाएं। किस दिन? इसी दिन 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन, और ला करके भगवती सरस्वती को छुआ करके चरणों में रख के, और उसके बाद में उसकी किताब में वो उसकी जो किताब कापी है उसमें एक एक रख दीजिए। फिर देखिए आप चमत्कार उसका। निश्चित रूप से बच्चे का मन लगेगा पढ़ने में, और वो जो आप सोच रहे हैं कि भाई ये बड़ा मंद बुद्धि है, तो उसकी जो है धीरे धीरे बुद्धि प्रखर हो जाएगी। तो ये दो उपाय। दूसरा क्या है, ओम नमो भगवती सरस्वती ह्रीम ह्रीम ठह ठह स्वाहा, ये मंत्र है साहब। इस मंत्र की आप जो है 20 माला करना है आपको। पूजन सरस्वती जी की पूजन करें, और पूजन करने के बाद में माला लेकर बैठ जाएं। माला आपकी तुलसी की माला भी चलेगी, रुद्राक्ष की माला भी चलेगी, ले करके और कम से कम 20 माला करें आप। यदि आप विशेष रूप से चाहते हैं, आपकी वाक् सिद्धि के लिए है ये उपाय, आपकी वाक् सिद्धि हो जाएगी, आप अच्छे बोलने लगेंगे, अच्छे वक्ता हो जाएंगे, और विशेष रूप से ऐसी वाक् सिद्धि होगी आपकी कि जो भी कुछ आप बोलेंगे वो हो जाएगा। जिसको आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद भी उसी के प्रति निकलेगी, या सही होना है तो अपने आप वाक् सिद्धि का मतलब ये है कि आप वाणी भी वैसी बोलेंगे तो भीतर से आपके अंतरात्मा से जो बात निकलेगी वो सही होगी, तो वाक् सिद्धि हो जाती है इससे। पर ये इसमें भैया थोड़ा सा कठिनाई क्या है, एक तो 20 माला करो, और 20 माला करने के बाद में आप बसंत पंचमी से 14 फरवरी से लेकर के मार्च में जो होली की पूर्णिमा आती है तब तक फिर आप लोग जितनी ज़्यादा माला कर सकें, वैसे तो कम से कम समय नहीं है तो एक माला जरूर करें। मंत्र सुन लीजिए, लिख लीजिए आप, ये वाक् सिद्धि का है। विशेष रूप से जो प्रवचनकार हैं और जो अपनी चाहते हैं कि उनकी वाणी में मधुरता आए, वाक् सिद्धि हो, बोलने का लहजा आ जाए, तो उसके लिए विशेष रूप से तो क्या है मंत्र, ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमो भगवती सरस्वती, फिर से सुनिए, ओम नमो भगवती सरस्वती ह्रीम ह्रीम ठह ठह स्वाहा, ये मंत्र है। इसकी 20 माला, उस दिन तो आपको 20 माला करना है, दीपक जलता रहना चाहिए सामने, और उसके बाद एक माला आप रोज करेंगे होली तक। उसके बाद तो वैसे जीवन भर करें तो क्या आनंद ही आनंद है, फिर तो भगवती की परम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो एक छोटा सा उपाय ये, तो ये थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, पर मैंने भाई बता दिया कि जो भी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं तो करिए आप। दूसरा एक है, आप जो है पानी के ऊपर जब आपका बच्चा परीक्षा देने के लिए जाए तो आज के दिन जो है इसको जरा एक माला इस मंत्र की कर लें, और उसके बाद में सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। तो जब आपका बच्चा परीक्षा देने जाए तो पानी पर लिख करके और सरस्वती जी के सामने रख करके दीपक जला के जाएं, तो अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करता है वो। मतलब पढ़ तो आप भाई बिना पढ़े तो खैर आप शांति, कुछ लोग कहने लगे अरे यार ये टोटके वोटके से क्या होता है, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप इलाज तो करा ही रहे हैं, पर साथ साथ में दवा के साथ साथ दुआ भी ज़रूरत है, दुआ की आवश्यकता भी है। तो दवा जब लगती है जब दुआएं साथ रहती है,
तो भैया दवा तो करना ही है आपको। तो इसी प्रकार से बच्चे को पढ़ना तो है ही, मेहनत तो करना ही है, पर साथ साथ में भगवती सरस्वती की प्रेरणा, उनकी जब कृपा होगी उसका पढ़ने में भी मन लगेगा और खूब अच्छे नंबर भी प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से एक ये मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको। ओम ऐं मम वसतु जिह्वाग्रे देव देवी सरस्वती यस्य स्मरण मात्रेण मूर्खो भवति पंडितः। अब ये मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, या फिर आप बार बार सुन करके मेरे वीडियो को सुन करके और आप नोट कर लेंगे। फिर से सुन लीजिए। ऐं मम वसतु जिह्वाग्रे देव देवी सरस्वती यस्य स्मरण मात्रेण मूर्खो भवति पंडितः। ये आप बार बार सुनेंगे और लिख लीजिए आप। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमो भगवती सरस्वती ह्रीम ह्रीम ठे ठे स्वाहा। ये हो गया। और एक उपाय मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है प्रखर बुद्धि के लिए। ये सरल उपाय, सबसे सरल उपाय आप जरूर करिएगा इसे। भोजपत्र पर अनार की कलम से केसर से ह्रीम 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 108 बार लिखिए बसंत पंचमी के दिन, यानी 14 फरवरी को। तो आज हमने बसंत पंचमी के भगवती सरस्वती की कृपा पाने के लिए जो कला प्रेमी है, संगीत प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है और जो नौनिहाल है हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो विद्या चाहते हैं, अधिक से अधिक प्रखर बुद्धि चाहते हैं, जो मंद बुद्धि है, और साथ साथ में जो चाहते हैं कि भाई हमारी वाक सिद्धि बनी रहे। तो ऐसे मैंने आपको 2-3 उपाय आज बताए, ज़रूर करिएगा। और साथ साथ में आप भाई देखिए, एक काम ज़रूर आलस करते हैं आप, और मैं चाहता हूँ कि भाई हम जितना आपके लिए श्रम कर रहे हैं तो साथ साथ में दक्षिणा के रूप, मान लीजिए आपकी दक्षिणा ही दे दी हमने पंडित जी को, तो आप क्या करेंगे, क्या केवल आप हमारे जो भी चैनल है हमारा, गिरी मोहन गुरु नाम का जो चैनल है, आज बहुत सारे पुराणों का और बहुत सारे आपको विधान बता रहे हैं, बहुत सारे टोटके बता रहे हैं एक से एक। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इस आशा के साथ एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए सरस्वती मैया की जय।